एक फोन जो लगातार बज रहा है, हर घंटी के साथ एक माँ की टूटती हुई उम्मीद कि शायद शायद इस बार उसका बेटा फोन उठा लेगा। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक अंतहीन खामोशी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हर मौत एक कहानी है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपके दिल को चीर कर रख देंगी। ये कहानी है महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले दीपक पाठक की और उनकी मां के कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की। ये हैं दीपक पाठक। पिछले 11 सालों से एयर इंडिया में केबिन क्रू के तौर पर काम कर रहे थे। अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ बदलापुर में रहते थे। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। दीपक अपने परिवार का सहारा थे, उनका गौरव थे। गुरुवार की सुबह लंदन की उस बदनसीब उड़ान पर जाने से ठीक पहले दीपक ने अपनी मां को फोन किया था। सोचिए, एक मां बेटे की कितनी आम सी बातचीत रही होगी। मां ने कहा होगा, बेटा अपना ध्यान रखना, और बेटे ने वादा किया होगा, मां पहुंचकर फोन करता हूं। वो आखिरी कॉल था। वो आखिरी बार था जब उस मां ने अपने बेटे की आवाज सुनी थी। जैसे ही विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई, पाठक परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा। आस पड़ोस में मातम छा गया, लेकिन उस मां का दिल वो मानने को तैयार ही नहीं है। परिवार वाले बताते हैं कि हादसे की खबर सुनने के बाद से दीपक की मां लगातार बार बार अपने बेटे के नंबर पर फोन लगा रही हैं। हर बार फोन की घंटी बजती है और हर बार उस मां की उम्मीद एक पल के लिए जिंदा होती है। और फिर जब कोई फोन नहीं उठाता तो वो उम्मीद टूटकर बिखर जाती है। आप बस एक पल के लिए उस मां की हालत सोचकर देखिए, जिसका बेटा सुबह ही बात करके गया हो और अब उसका फोन तो बज रहा है, पर उसे उठाने वाला बेटा हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। दीपक की बहन का दर्द भी कुछ कम नहीं है। वो सिसकते हुए कहती है कि जब तक हमें आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिलती, हम कैसे मान लें कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है। ये एक परिवार की आस है, एक आखिरी उम्मीद कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद उनका भाई, उनका बेटा किसी तरह बच गया हो। एक तरफ एक मां का दिल है जो सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ वो कठोर सच्चाई है कि दीपक पाठक अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। एक बजती हुई घंटी जो पहले अपनेपन का, जुड़ाव का एहसास थी, आज एक ना खत्म होने वाले इंतजार और असहनीय दर्द का प्रतीक बन गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दीपक की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, खासकर उनकी मां को, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।